हेलो हेलो हेलो। तो हम लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन से जर्नी चालू करनी है ना। मोरल द स्टोरी ये है। यहाँ एनसीईआरटी लगा लेते हैं पहले। ये टेस्ट कितने मार्क्स का था? 9 मार्क्स का था ना। मैंने इसको 20 सोच लिया है। तो ये बोलो इतना कम नंबर कैसे आ सकता? तो ये 9 मार्क्स के हिसाब से है। आपके आए हैं 9 में से 9। गुड, फुल आफ्टर फुल। ये टेस्ट है रवि का 7 है और 7.5 है आर्या का। बाकी लोग तो दिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे होते रहेंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम में है डिकम्पोज होना, मतलब ब्रेक डाउन होना। डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होने का मतलब है कि टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग सेकंड पढ़ रहे हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। सो व्हेन a single reactant when a single reactant broken down into, लिखते चलना, two or more product in the presence of heat, electricity or sunlight is known as decomposition reaction। उसको हम लोग decomposition reaction कहते हैं। decomposition reaction, ठीक है। तो decomposition reaction मीन्स ब्रेक डाउन करना है हमें किसका? सिंगल रिएक्टेंट का टू और मोर प्रोडक्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी में से, या तो सनलाइट या तो हीट या तो इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी एक अगर इसमें से प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट लिखेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट। सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन is just opposite of combination reaction of combination reaction। उल्टा है ना, फिर से बोल देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट the opposite of combination reaction। वही तो मैं देख रहा हूँ कहाँ है सब। हाँ फ़ोन करूँ, इतने एब्सेंट, जबकि नेटवर्क मुश्किल है वैसे आना। फिर भी विकास सर को बोलता हूँ, कितने यार रोज फॉलो अप लेना ना। अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, कह सकता हूँ फेडअप हो गया हूँ कि नहीं आ रहे बच्चे। अभी भी बच्चे पता छुट्टी के मूड में हैं। चैतन्य का तो पता नहीं क्या नंबर है।
ठीक है। जैसे इसका सिंपल रिएक्शन ये होगा, सिंपल फॉर्मूला, जैसे मेरे पास ए बी कोई प्रोडक्ट है, मतलब कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट है, आगे आगे। चैतन्य का क्या नंबर, टैग करो तो उसको एब्सेंट, मेरे को नंबर उसमें मेरे में सेव नहीं है ना। हीट या इलेक्ट्रिसिटी कोई भी, इसको आगे कर लो, पीछे चले जाओ। हीट या इलेक्ट्रिसिटी, हीट या हाँ इलेक्ट्रिसिटी, 7.5 नंबर पर आ गया भाई, खुश हो जाओ। 9 में से है ये, ठीक है, 9 में से है ये। हाँ तो ये ए प्लस बी में क्या हो, ब्रेक डाउन हो जाए, क्या हो जाए, हाँ एक एब्सेंट है चैतन्य।
ब्रेक डाउन हो। हेलो हेलो, अब ठीक है। कहा सर? हेलो, बोलो क्यों? जब टूट जाएगा तो नया आएगा ना। ये जब तक रहेगा खराब तब तक नया नहीं आएगा। हाँ तो बच्चा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होगा। थोड़ा सा 2-4 क्लासेस हो गई हैं, तो अभी आज थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद एक बैकअप क्लास मेरे को लेनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था आप आ रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास लेट ही आती है। तो अभी आज समझो जितना समझ सकते हो, फिर हम बैकअप क्लास अरेंज करेंगे इसके पहले के टॉपिक पे। तो एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें एक एक्टिविटी 1.5 है, इसको मैं समझाता हूँ, उसकी वीडियो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर नेट चल गया तो। क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस का सिंबल Fe होता है। क्या होता है? Fe। और सल्फेट का होता है SO4। आर्यन वैलेंसी बताओ Fe की। नहीं, बिना देखे आप बताओ Fe की वैलेंसी। रिकॉल 2 और इसकी -2। वेरी नाइस। तो आयरन की वैसे दो वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। एक होती है आपकी Fe+2 और एक होता है Fe+3। और सल्फेट की होती है SO4-। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? फेरस। अस वर्ड आया ना, तो हम लोअर वैलेंसी लेंगे। क्या लेंगे? फेरिक लिखा होता है, फेरिक सल्फेट लिखा होता है, अपर वैलेंसी लेंगे। अस हमेशा लोअर वैलेंसी, इक हमेशा जिनके भी एक से ज़्यादा वैलेंसी है, जिसकी भी एक से ज़्यादा वैलेंसी है। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला हुआ FeSO4, ये हुआ फॉर्मूला। ये जो फेरस सल्फेट होता है ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है स्टार्टिंग में। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ये कलर्स याद रखने हैं। ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, क्रिस्टल समझते हो? जैसे नमक, ग्रीन कलर का क्रिस्टल है। इसको लेना है, टेस्ट ट्यूब में रखना है और फिर इसको हीट करना है। थोड़े समय के बाद कुछ देखने को मिलेगा, ये ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है ये कन्वर्ट हो गया ब्राउन कलर में। किसमें? ब्राउन कलर में। और दो बदबूदार गैस भी प्रोड्यूस हो रही, पॉइजनस कह लो, दो गैस प्रोड्यूस हुई। कौन सी? देखिएगा। सो FeSO4 को हमने हीट किया। क्या किया? हीट किया, तो ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में एक सब्सटेंस बना। क्या बना? ब्राउन कलर में। क्या बना? याद करेंगे हम लोग, यहां पे लिखा हुआ है Fe2O3। कभी रस्ट देखा? रस्ट, रस्ट लगता है ना आयरन पे, तो कैसा कलर होता है उसका? ब्राउनिश होता है ना। जिससे रस्ट लग जाता है कैसा कलर होता है? ब्राउनिश। तो ये रस्ट का ही है, ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? यहाँ पर Fe की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। फेरिक ऑक्साइड। क्या? फेरिक ऑक्साइड। और दो तरह के गैस प्रोड्यूस होंगे, ये स्मेल करेंगे पॉइजनस की तरह, SO2 और SO3। एक का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और एक का नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड और एक का नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। फिर से पूछूंगा मैं, वैलेंसी हर क्लास में पूछना है मेरे को। सल्फर की वैलेंसी बताओ। -2। वेरी नाइस, याद हो रहा धीरे धीरे। तो देखो वैलेंसी नहीं याद है तो हर क्लास में मैं आपसे वैलेंसी डिस्कस करूंगा, बोर्ड तक वैलेंसी तो याद हो ही जाएगी। देखो बच्चे, आपका नाम क्या है? फिर से? आसान कोई नाम? बहुत कठिन नाम है ये, मैं नाम बहुत मुश्किल से किसी के याद कर पाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपकी जो नोटबुक होगी उसको ऐसे आप डिवाइड कर लेना कि यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम बात करते हैं लेक्चर के वो लिखना है। जैसे अभी मैंने आपसे वैलेंसी की बात की, तो सल्फर की वैलेंसी -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, और यहाँ पे हमें नोट्स लिखना है। ये पूरा नोट्स का एरिया है। ऊपर भी हम लिख सकते हैं जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं। अब देखता हूँ मैं
अगर नेट चल गया, मेरे को तो उम्मीद कम है नेट चलेगा क्योंकि नेट खराब हो रखा है, मैं इसकी वीडियो दिखाने की कोशिश करना चाह रहा था, दैट इज हीटिंग ऑफ FeSO4। अगर चल गया तो दिखा सकता हूँ। हीटिंग ऑफ FeSO4 वीडियो। ये जो FeSO4 लेके आते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है, वो एक्चुअली पूरा होता है FeSO4 7H2O होता है। क्या होता है? FeSO4 7H2O। अब 7H2O क्या है बताता हूं मैं। FeSO4 ये तो क्रिस्टल हो गया। अब क्रिस्टल के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, सब में फिक्स अमाउंट में। अगर 5 हो गया तो ये कुछ और बन जाएगा, इसका कुछ और नाम हो जाएगा, इससे कुछ और प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएंगी। एसिड बेसिस सॉल्ट में फिर से पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर 7H2O का मतलब है कि इस क्रिस्टल के साथ, ये जो क्रिस्टल है मेरे पास, एक क्रिस्टल में 7 ड्रॉप कह लो, 7 रेशियो कह लो, 7 पॉइंट कह लो, जो समझ आए, इतने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। जब मैं हीट करता हूँ, समझना कोई जोन आउट नहीं होना, जब मैं हीट करता हूँ इसमें से सबसे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ जाता है। उड़ने के बाद मुझे मिलता है FeSO4 बड़ी क्लास में, FeSO4 जिसमें पानी प्रेजेंट है, उसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं ना हाइड्रेट, गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, मतलब पानी पीते रहो। पानी जब निकल जाता है तो क्या बोलते हैं? एनहाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और ये अनहाइड्रेटेड सॉल्ट है। फिर और गर्म करेंगे, समझ लो कुछ देर तक गर्म कर रहे हैं, कुछ और मान लो ये 2 मिनट हो गया। अब 2 मिनट के बाद जब तीसरा मिनट आएगा, ये जो आपका ग्रीनिश कलर का क्रिस्टल था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ब्राउन कलर में। किसमें? बोलते रहना भाई कि ना, ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है। ब्राउन कलर में। और क्या बन जाएगा? Fe2O3। फिर समझते हैं, स्टार्टिंग में जो मेरे पास क्रिस्टल था, अब लैब तो है नहीं कि मैं दिखाऊं, एक क्रिस्टल समझ लो नमक जैसा, उसको मैंने हीट किया। स्टार्टिंग में वो ग्रीनिश कलर का था। कैसा था? उसके बाद कुछ समय के बाद देखा, 2 से 4 मिनट के बाद वो ब्राउन कलर का बच गया केवल, और उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये गैस है SO2 और SO3 की। हम अलग अलग नहीं दे सकते, बट हाँ 2 तरह की गैस निकल रही है जिसकी स्मेल अजीब सी होगी, गंदी सी स्मेल होगी। ठीक है? इसमें हुआ क्या, इस रिएक्शन में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपके पास एक रिएक्टेंट था FeSO4, जिसको आपने क्या किया? हीट किया, और आपको मिला 3 प्रोडक्ट, Fe2O3 SO2 और SO। तो क्या एक सिंगल रिएक्टेंट, ये सिंगल रिएक्टेंट, बच्चे समझना मेरी बात, एरो के इस तरफ जो लिखा होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के इस तरफ क्या लिखा होता है? प्रोडक्ट। क्या आपको 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिले? मोर देन 2 प्रोडक्ट, मोर देन। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। when a single reactant broken down into 2 or more product
इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट इज नोन एज। अब जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डिकम्पोजिशन का थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों थर्मल? थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है? थर्म मतलब थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या नापते हो? टेम्परेचर, यानी हीट, कितना बॉडी गर्म है। तो थर्मल वर्ड जुड़ गया इसके साथ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर पेपर में आया कि एक्सप्लेन, क्वेश्चन आया एक्सप्लेन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो क्या लिखोगे? अपने शब्दों में बताओ, कच्चा पक्का बताओ, कच्चा पक्का बताओ। रवि, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या लिखेंगे बच्चे? हिंदी में बता दो, हिंदी में बताओ। चलो वहाँ पे टुगेदर पढ़ी है नीचे 10th की, हाँ दे दो तो नीचे वाली। ठीक है, बोलो आगे, बोलो बोलो। आप बच्चे बताओ। निश्चिता सोच लो, मेक अ पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? क्वेश्चन है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? द ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टेंट, सुन लो ऐसे ही अपने शब्दों में बना लेंगे। देखो मगअप नहीं करना है, चीजें सीखनी है। वो नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, वो कर लेना। द ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट in presence of heat into two or more product is known as। फिर से रिपीट करो, तुम बताओ। हाँ तुम लाइव प्रोसेस मिक्स कर दिए, फिर भी ठीक है, चलो हाँ बोलो ना। बिल्कुल सही, आप बताइए। बढ़िया, बस हो गया यार। अब क्या इसको लेके किताब लेके पीवाईबी के साथ करना, हो गया ना यार। बाकी क्वेश्चन पे आंसर मिल जाएगा। याद रखिएगा जब भी, अब डिपेंडिंग अगर 2 मार्कर आ रहा है तब तो डिफिनेशन और रिएक्शन आ गया। मान लो अगर 3 मार्कर में आ रहा है या ये कह दे रहा है एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एक्टिविटी विथ, तो आपको एक्टिविटी 1.5 कोट करना पड़ेगा। टेक अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ FeSO4 दैट इज आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, पहला स्टेप। सेकंड, पुट ऑन अ टेस्ट ट्यूब, जो शब्द बनाते हो, एंड हीट फॉर फ्यू मिनट। वी ऑब्जर्व दैट green color crystal converted into brown color substance and 2 gases are produced, that is sulfur dioxide and sulfur। सिंक हो रही है चीजें, पैटर्न दिमाग में बैठ रहा है, बहुत बढ़िया। केवल एक ही रिएक्शन नहीं, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। अगला रिएक्शन है डिकम्पोजिशन का, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को, अब कैल्शियम कार्बोनेट हमारे घर में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एक तो चूना, अंडे का छिलका, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। साथ ही साथ मार्बल, साथ ही साथ मार्बल। एक क्वेश्चन आया था घुमाकर कि क्यों, ये पीवाईबी की बता रहा हूं, कि जब हम किचन बनाते हैं तो हम अपने किचन में मार्बल क्यों नहीं लगाते हैं? स्टेटमेंट हो सकता है कुछ बार, व्हाई शुड वी नॉट यूज मार्बल इन अ किचन फ्लोरिंग? वहां पे टाइल्स लगती है, किचन में क्या लगती है? टाइल्स। टाइल्स और मार्बल अलग अलग चीज है। मार्बल जो बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। अब थोड़ा वैलेंसी रिवाइज करें फिर से। कैल्शियम की वैलेंसी बताओ। +2। क्या बात आर्यन, पढ़ने लगा इस साल। कार्बोनेट की -2 बेटा। बोलो देखो कैसे, लेट्स रिकैप। मुझे लिखना है कैल्शियम, क्लास 9 कैल्शियम कार्बोनेट, ये लिखना है ना। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल CO3। इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस Ca2CO3 का ट्वाइस, 2 से 2 टाटा बाय बाय। तो क्या बचा? कैल्शियम। तो 9th भी धीरे धीरे हम रिवाइज करते रहेंगे जितनी जरूरत है हमें, जहां जहां जरूरत। तो मैं आपसे कह रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये
आपको देखने को मिलता है एक्सेल में, अंडे के छिलके पे, मार्बल पे। सवाल ये था कि किचन की फ्लोरिंग हम क्यों नहीं बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखो बहुत सारा किस्सा है। वैसे हम खाना बनाते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट से गर्म हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, और भी कई रीजन है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट से रिएक्ट करता है, मान लो तवा तुमने रख दिया गरम गरम, कुकर में खाना बनाया, उतार के से मार्बल पे रख दिया, तो ब्रेकडाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड में। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड से कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत है इससे बनने वाला जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है, किससे? CO2। अगर किचन में थोड़ा थोड़ा CO2 निकलेगा तो मम्मी को सफोकेशन हो सकता है, या किचन में जो आंटी खाना बना रही है उनको क्या हो सकता है? सफोकेशन, क्योंकि CO2 पॉइजनस गैस है, CO2 पॉइजनस गैस है, और इसीलिए हम किचन में मार्बल का प्रयोग नहीं करते। तो यहां से सीधे सीधे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये रियल लाइफ में भी यूज हो गया। हाँ, तो पेपर कैसे बन रहे हैं आजकल? एप्लीकेशन बेस बोलता है ना कि सीबीएसई आर मेकिंग पेपर एप्लीकेशन बेस, तो यही एप्लीकेशन बेस है। सो कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है जो हीट के प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये एरो का मतलब है कि CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, बुक किसको किसको नहीं मिली यार? एक बुक मिली है MCQ वाली, वो मिलेगी अप्रैल में ही मिलेगी, वो छपने गई है। हाँ मिल जाएगी। MCQ वाली बुक किसको नहीं मिली? तुमको मिली है? आप तो अभी आ जाए हो ना, तो कोई लाया है MCQ वाली बुक आज? ब्लैक बुक एक मिली है, तुम लाए हो? किसको किसको मिली है? घर पे पड़ी है ना, तो लेके चला करो, है ना। कुछ MCQ हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। बुक मिल जाएगी। जिसको नहीं मिली है वो आप दो तरह की बुक मिलेगी। एक बुक मिलेगी MCQ बुक, एक मिलेगी MCQ बुक जिसमें MCQ, एसएसएन, रीजनिंग और केस स्टडी होगी। ठीक है, एक बुक ये मिलेगी। और एक मिलेगी थ्योरी बुक जिसमें ना नोट्स होंगे। क्या होंगे? नोट्स में देखो दो प्रकार के मिलेंगे, एक आपको बुक से मिल रहा है और एक मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। क्या मिलेगा? हैंड रिटन नोट्स। दो तरह की नोट्स मिलेंगे। बाकी बुक तो अपने पास है ही है। तो ये बुक्स जो है ना वो छप रही है, आपको अप्रैल में मिलेगा, क्योंकि देखो पब्लिकेशन वाले जो है उनके पे बहुत सारा काम रहता है। मेरे को मैसेज आया कि सर हम अप्रैल में आपको बुक डिलीवर करेंगे, तो बुक मिल जाएगी, बुक का टेंशन नहीं। पिछले साल की खत्म हो गई है वैसे भी। ठीक है, फिर से समझते हैं, फिर से पूछूंगा मैं बार बार क्यों एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, ताकि हम क्लास में याद कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एक्सेट्रा या सनलाइट, इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अभी हमने जो पढ़ा ये वाली एक्टिविटी वो थी किसकी? थर्मल डिकम्पोजिशन की। किसकी? थर्मल डिकम्पोजिशन की। अगली जो एक्टिविटी है 1.7 वो डिकम्पोजिशन में सेकंड पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना। जो तोड़ने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी तीन तरह की हो सकती है, एक हो सकती है हीट, एक हो सकती है बिजली, एक हो सकती है लाइट या सनलाइट। ठीक है, तो जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे हम लोग, एक्टिविटी भी पहले समझ लेते हैं, अभी रीडिंग वाला पार्ट हो जाएगा। ये एक्टिविटी क्या है मैं समझाता हूं। इस एक्टिविटी में क्या है, एक बीकर लेना है हमें। एक बीकर ले लिया हमने, उस बीकर में हम भरेंगे पानी। क्या भरेंगे? पानी। ठीक, उस पानी में थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, कोई भी एसिड जो भी है हमारे पास, नींबू भी निचोड़ सकते हैं, बट अच्छा होगा कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड डालें। सवाल आया था बोर्ड में, वाई शुड वी एड फ्यू ड्रॉप ऑफ, यहां पे कहीं लिखा होगा, कहीं तो लिखा होगा, वाई शुड वी एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड इन अ वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। कहीं लिखा है एसिड? पढ़ना तो कहीं पे, टेक अ प्लास्टिक वाटर ऑब्जॉर्ब वॉल्यूम, इसमें कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें कहीं नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा, बट हम इसमें लिटिल बिट ड्रॉप क्या मिलाते हैं? एसिड। यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, लिखा है थर्ड पॉइंट पे। हाँ लिखा तो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। क्यों चाहिए मैं अभी बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा क्यों चाहिए।
फिर इसमें हम लगाते हैं 2 रॉड, ग्रेफाइट की 2 रॉड लगा देते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने ग्रेफाइट की रॉड लगा दी। ठीक, इस ग्रेफाइट की रॉड को हम सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं। हमने ऐसे बैटरी लेना और बैटरी से कनेक्ट कर देना। ये स्विच है और ये अपने कनेक्ट कर दिया, ऐसा यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दिया, जैसे बैटरी सर्किट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाए कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, किसी तरह से टेस्ट ट्यूब से ढक देते हैं। आप नहीं भी ढकोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कुछ अरेंजमेंट जैसा बनाया गया उस तरह से बना लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ग्रेफाइट रॉड लगा हुआ है। ठीक, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे कुछ हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, कुछ बुलबुले देखने को मिलेंगे, बबल्स देखने को मिलेंगे। अब वो बबल्स किसके हैं उसको जानने के कई तरीके हैं। वैसे अगर हाइड्रोजन का बबल है, किसका, हाइड्रोजन गैस का बबल है, और उसके माउथ पे अगर बर्निंग कैंडल लाएंगे तो कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या उस बबल को आप निकाल लो किसी तरह से गैस को और उसको बैलून में भर दो, उड़ जाएगा, हल्का होता है ना हाइड्रोजन गैस। और O2 गैस जो है उसके पास अगर हम अपना बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो और तेजी से ग्लो करेगा, कैंडल और तेज जलेगा। 2 तरीका टेस्ट करने का। तो क्या है कि देखो, ये पॉजिटिव वाला रॉड है और ये नेगेटिव वाला रॉड है। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाले क्या बोलते हैं, कैथोड। ऐसे याद रख लेना अभी फिलहाल के लिए। जो पॉजिटिव पार्ट होता है सेल का उसको हम एनोड बोलते हैं। अपने घर में देखा होगा रिमोट वाला सेल, तो रिमोट वाले सेल में ये वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव पार्ट और ये वाला होता है, तो पॉजिटिव वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं, और नेगेटिव वाले पार्ट को बोलते हैं कैथोड। ये याद कर लेना अभी फिलहाल। 2 तरह के रॉड होते हैं बैटरी में या सेल में। तो होगा क्या, जो पॉजिटिव वाला है, अब समझना, हाइड्रोजन जो है वो बड़ा पॉजिटिव गैस है। कैसे पॉजिटिव है, अभी फिलहाल हमें याद करना है। हाइड्रोजन जो है वो बड़ा पॉजिटिव गैस है, ऑक्सीजन निगेटिव गैस है। अब कौन सा निगेटिव गैस हम इनहेल करते हैं, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, क्योंकि माइनस आयन होता है। क्या होता है, तो होगा क्या, जब ये 2 तरह की गैस बनेगी, देखो हो क्या रहा होगा बताता हूं मैं। जो वाटर है, H2 वाटर जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। फिर समझना, वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन होता है 2 पार्ट में, हाइड्रोजन गैस में, और दोनों के बुलबुले बनते हैं। और वो बुलबुले कहां जाते हैं वो समझना है। हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुला है ये कैसा है, पॉजिटिव ना, तो निगेटिव पे जाएगा, किस पे जाएगा, तो कैथोड पे जाएगा। किस पे जाएगा, कैथोड पे। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब सा, याद नहीं हो पा रहा, बट वो याद हो जाएगा। और जो नेगेटिव बुलबुला है वो जाएगा पॉजिटिव पे, किस पे, एनोड पे। अपोजिट जाते हैं ना लोग, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो अपोजिट जाएंगे। अगेन इसकी वीडियो दिखा पाऊँ तो बड़ा संभव नहीं है, बट फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये पूरा सेटअप है। अब इसमें हुआ क्या देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो, ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये सिंगल रिएक्टेंट है, और ये 2 क्या है, प्रोडक्ट। किसकी हेल्प से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं। या एक और वर्ड आपको बुक में मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो क्या होता समझना, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, water molecule break down into hydrogen gas and oxygen gas। सवाल ये था कि सर आप इसमें फ्यू ड्रॉप H2SO4 क्यों ऐड करते हो। कभी आपने वीडियो देखी नहीं देखी, जो 100% प्योर वाटर होता है, जिसमें एक भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, उसमें शॉक नहीं लगता है, करंट शॉक, उसमें करंट फ्लो करता ही नहीं है। कभी कोशिश करना 100% डिस्टिल वाटर ले आना कहीं से, और उसमें वायर डाल देना, उंगली भी डाल देना, आपको करंट, लेकिन हल्का सा नमक डाल दो उसमें, क्या होगा, शॉक लगेगा। तो H2SO4 क्या कर रहा है कि जो पानी है मेरा, जो कि पोलर नेचर होता है, उसको आयंस बनाने में हेल्प कर रहा है। तो होता क्या है, H2SO4 और पानी जब एक कॉम्बो बनाते हैं, एक कॉम्बो बनाते हैं और ये आयंस बनाते हैं, ये H+ आयन बनाता है, ये SO4-2 आयन बनाता है, ये भी बनाता है, H+ आयन बनाता है और O2- आयन बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस का होना
उतना ही जरूरी है जितना जिंदा होने के लिए सांस की आवश्यकता है। सांस नहीं रहेगी तो जिंदा रह पाओगे? कोविड में क्या हुआ? ऑक्सीजन शॉर्टेज, लोग खत्म। वैसे ही अगर आपके रूम में इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी इसलिए दिख रही है कि इस पूरे सर्किट में आयंस घूम रहे हैं। आयंस मतलब आगे पढ़ोगे, आपके चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? अगर आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। आप ये सेम सेटअप लो और पानी की जगह पर डाल दो एल्कोहल, पानी निकाल दो पूरा, उसकी जगह डाल दो एल्कोहल, H2SO4 मत डालना। आप स्विच ऑन करोगे और मान लो बल्ब लगा दो तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हुआ। यानी कि अल्कोहल में बिजली फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि वो टूट नहीं पा रहा है, जबकि वाटर में फ्लो हो जा रही है क्योंकि वाटर में टूट पा रहा है, आयंस में टूट पा रहा है। मॉलिक्यूल किससे बनता है? आयन से। मॉलिक्यूल के पास आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर वो आयंस बना पा रहे हैं, इजिली टूट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। अगर टूट नहीं पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। इस एक्टिविटी से ये समझ आया कि वाटर जो है विथ इंप्योरिटी, एक तो गुड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। विथ इंप्योरिटी H2SO4 हैज अ इंप्योरिटी ऐड किया गया है, हैज अ इंप्योरिटी ऐड किया है। तो सवाल आता है कि रोल ऑफ H2SO4 इन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्या करता है? इट हेल्प टू मेक वाटर मोर कंडक्टिव या बैड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक बताओ। तो क्या ये भी एक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है? ये वाला भी देखो। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल टू होल its base and fit a rubber stopper on the holder या hole. Insert a carbon electrode on this rubber stopper. Connect this electrode. ये जो रॉड लगाया हो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। नेगेटिव वाले को? इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड, नेगेटिव को बोलते हैं, याद रखना है चीज को। फिल द मग विथ वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। इमर्स मतलब डूबा हुआ। पानी गर्म करते हैं, इमर्सन रोड होता है। अब अमीर लोग आजकल तो वो आ गया गीजर। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। टेक अ 2 टेस्ट ट्यूब फिल विथ वाटर एंड इन्वर्ट इनटू ओवर 2 इलेक्ट्रोड। कार्बन रॉड, कार्बन इसलिए बोला, ग्रेफाइट इज अ कार्बन। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का ही बना होता है। Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. बिना छुए छोड़ दो। You will observe formation of bubble at the both electrode. This bubble displays water into test tube. ऊपर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जो जगह खाली है ना, यहाँ पे आके भरना शुरू हो जाएगा और पानी को नीचे दबाएगा, तो पानी कुछ यहाँ से ऊपर जाएगा। एयर प्रेशर बन रहा है, इस बबल को क्या बनेगा? यहाँ पे एयर प्रेशर बनेगा, तो ये पानी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है? द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड क्या सेम होगा? नहीं। बताता हूं क्या, बात समझना फिर से। कैथोड पे क्या आ रहा है भाई? कौन सा गैस आ रहा था? कैथोड पे कौन सा गैस आ रहा था? रटते हैं ना। कैथोड पे कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। एक याद कर लो, ठीक है? दूसरा उल्टा कर देना। तो इस पे हाइड्रोजन गैस आ रहा है। और एनोड पे क्या आ रहा है? ऑक्सीजन गैस आ रहा है। आपने 9th में एक चीज पढ़ी थी, लॉ ऑफ, दूसरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वहां पे चीज पढ़ी थी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, वो 1:8 में पाया जाता है। और एक बात बताओ, वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने चाहिए? नहीं, वो नहीं, वेट नहीं, मॉलिक्यूल वाइज, एटॉमिक वाइज एक चाहिए ना। वो तो ठीक है, 16 18 सही बता रहा हूं। 2 हाइड्रोजन लगेंगे मेरे को और 1 ऑक्सीजन लगेगा एक बूंद पानी बनाने में। तो जब ये टूटेगा ना, तो हाइड्रोजन बनेंगे 2 बुलबुले, यानी 2 रेशियो बुलबुले, मतलब 2 बबल बनेंगे, और ऑक्सीजन बनेगा 1 बबल। तो हमेशा जो इनका रेशियो होता है H2 रेशियो O2, बच्चे ये होता है 2:1। अगर पूछा जाए क्यों, तो आप यहां पे कोट करोगे, ड्यू टू लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी एक पानी का बुलबुला टूटेगा, लिक्विड टूटेगा, तो दो बुलबुले किसके आएंगे, और एक बुलबुले, ये याद रख लोगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, हमारे काम का इतना ही चीज है। ये सवाल है ना, क्या वॉल्यूम जो निकलेगा गैस का वो सेम होगा दोनों टेस्ट ट्यूब में? नहीं, इसका आंसर है नो। दो हाइड्रोजन का होगा, एक ऑक्सीजन का होगा। ऐसा इसलिए होगा ड्यू टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब 9th में नहीं जाना है कि मैं इसको समझाऊं पूरा, बस एक लाइन लिख देना है, ठीक है? बोला हाँ है ना? बोलो, सवाल है कौन सा गैस किस टेस्ट ट्यूब में होगा? तो कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगा, और एनोड वाले टेस्ट ट्यूब में तरीका मैंने बता दिया है। कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव गैस होता है, वैसे तो पॉजिटिव समझना चाहिए कि इसको लेने से हम जिंदा रहते हैं, लेकिन वो माइनस आयन होता है। क्या होता है? और हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव आयन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है बच्चे +1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -। अब बताओ, यहां तक बताओ, पहले नहीं समझ आया? पक्की बात? जो लेक्चर छूटे हैं कोशिश करेंगे कि इसी में आपको चीजें समझा दूं मैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग थर्मल डिकम्पोजिशन छूट गया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं है एनसीईआरटी में ये वाला एक्टिविटी, ये वाली रिएक्शन PbNO3 वाली। PB बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी हमें पता होना चाहिए। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है जो कि छूट गया। तो हम थर्मल पे जाते हैं वापस। कहाँ पे थर्मल था? ठंड तो नहीं लग रही ना किसी को? एसी चालू कर दूं? एसी चालू कर दिया जाए? अब गर्मी लग रही तो बताना, एसी चालू हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन पे एक बार और आते हैं, एक बार और आते हैं। पता नहीं रिमोट कहाँ है? थर्मल डिकम्पोजिशन पे एक बार और आते हैं। एक और क्रिस्टल है नेचर में, नाम है उसका PbNO3। लेड, लीड नहीं, लेड। PbNO3 का ट्वाइस। अब यहां से वैलेंसी रिवाइज करते हैं। Pb की वैलेंसी बताओ। लेड, Pb मतलब लेड होता है। क्या होता है? लेड। वैलेंसी बताओ। +2, वेरी नाइस, +2। और NO3 होता है नाइट्रेट। क्या होता है? वैलेंसी बताओ। -1। याद हो रहा है आप लोग को? तो ये जो PbNO3 है, ये कलरलेस क्रिस्टल होता है। कलर समझ लो कि इसका कलर वैसे होता है जैसे नमक होता है। व्हाइट कलर ले लो, कैसा ले लो? व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। कैसा? व्हाइट कलर। लोग लिखते हैं कलरलेस। क्या लिखते हैं? कलरलेस। इसका कलर जो है वो कलरलेस है। क्या है? कलरलेस। अब इसको भी हीट करना है, जैसे आपने FeSO4 को किया था। ले लो पाउडर, टेस्ट ट्यूब में डालो और हीट करो। 2-3 मिनट देखो क्या होता है। हीट होने के बाद ये जो कलरलेस है, ये येलो कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है वो भी याद करेंगे हम लोग, PbO में। किसमें? ये येलो कलर का है, इसलिए मैंने येलो कलर चुना। और दो तरह की गैस निकलती है, एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है, और एक नॉर्मल गैस जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। दो तरह की गैस निकलती है। एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है, वो है NO2। ब्राउन कलर की निकलती है। कैसे निकलती है? वो दिख भी जाती है, ये रेडिश ब्राउन करके दिखती भी है। और एक और गैस निकलती है इसके साथ जो दिखती नहीं है, वो ऑक्सीजन गैस। फिर समझते हैं। कलर रंग बिरंगा लिखा मैंने जानबूझ के। PbNO3 नाम है इसका लेड नाइट्रेट। क्या नाम है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। ये क्रिस्टल है जो कि कलरलेस है। बनता है लेड ऑक्साइड। क्या बनता है? देखो, इस चैप्टर को उसी को समझने में डिफिकल्ट होगा जिसका एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर वीक होगा, क्योंकि उससे कनेक्टेड है ये। लेकिन फिर भी जितनी जरूरत है वो बातें यहां पर मैं बता रहा हूं। जैसे सिंबल, वैलेंसी, मैंने कहा ना PB किसका सिंबल है? लेड का। वैलेंसी क्या है? +2। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने नोटबुक में ये वाला काम करेंगे, जैसे आपने देखा PB पहली बार देखा आपने, यहां लिख दिया PB, नाम है इसका लेड, वैलेंसी इसकी +2। तो जीवन भर याद रहेगा। जितनी बार आपके सामने आए उतनी बार लिखो। हो सकता है आगे 10 बार फिर आएगा तो फिर लिखो। जैसे मुझे टेबल बस 9 तक आती है, 10 तक आती है, बट कैलकुलेशन मैं बड़े बड़े कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत सारे टेबल की जो वैल्यू है वो याद है मेरे को। सीक्वेंस में नहीं याद है, बट टेबल पूरा याद है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। जैसे 144 का स्क्वायर क्या होता है? 12, क्योंकि हमें याद है सॉल्व करते करते। 121, 11। बस अब ये मैंने याद नहीं किया, सब कॉन्स्टेंटली मैं सॉल्व करते करते मेरे दिमाग में। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपने याद नहीं किया है पहली बात तो। ये देखते देखते
सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते आ गया, जबकि उसके पीछे फॉर्मूला है। देखो कैसे, जब मैं लिखता हूं H और O, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी 2, क्रिस क्रॉस, तब जाके H2O बनता है। बट हमने कभी याद किया नहीं, मेरी बात समझना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, CO2। अब आप चूंकि आप इस 5th 6th से देखते आ रहे हो, बट ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2, क्रिस क्रॉस C2O4, 2 से काट दिया CO, या 9th में जाके सीखा हमने, बात समझ गए। तो ऐसे आप चीज आपको सीखनी है, तो आप जो भी चीज पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा जो पता चलते जाए उसको लिखते जाओ, ठीक है। नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको जानने की इच्छा रखो कि हाँ ये होता क्या है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी, इसकी मैं कोशिश पूरी करूंगा। बाकी आर्यन बता ही सकता, क्यों आर्यन, कितनी कोशिश मैंने की थी, वैसे नहीं की थी, ब्राउन कलर का ही होता है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे बनेगा, देखना, बोर्ड का क्वेश्चन बताता हूं। एन एक्स सब्सटेंस, तो वही तो सिखाना मेरे को। एन एक्स सब्सटेंस इज हीटेड, अ ब्राउन कलर फ्यूम इज प्रोड्यूस, a brown color fume is produced, and why yellow color substance is formed, identify x and, तो अभी चूंकि आप बता सकते हो x और y, क्यों, क्योंकि आपके सामने क्या है, रिएक्शन रखा हुआ है, इक्वेशन है। बट समय के साथ आपको चीजें याद करनी है कि वहां पे आप कैसे क्वेश्चंस करोगे। आपको केवी का हैंडआउट मिलेगा, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आइडेंटिफाई करने हैं, और बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पक्का आता है जो पूरी केमिस्ट्री को मिक्स करके बनाया जाता है, 4 चैप्टर को, वो एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, और वही किसी से नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें केमिस्ट्री इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 एक ही है, चैप्टर 1 2 3 एक ही है, चैप्टर 1 2 3 4 एक ही है, आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। बहुत सारा रिएक्शन जो आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे वो चैप्टर 2 में वापस आएगा, देखना, पढ़ते जाना ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन था जो छूट गया था, ठीक है। इसमें तो सारे बैलेंस लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बैलेंस सिखा दूंगा बाद में, इन लोगों को सिखा दिया है। तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, बैलेंस लिखने की कोशिश करोगे। अगर है थोड़ी कैपेबिलिटी तो याद ही कर लो इसको, मैं इससे कोड याद कर लो, 2241 1666, हाँ, इससे क्या हो जाएगा, जितना कर पाओ, जरूरी नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा, मेरी बात समझना। बाकी बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन अनबैलेंस नहीं लिखा है, देखो ध्यान से, लिखा है क्या, तो आप क्यों लिखोगे पेपर में, आप लिखोगे कोई मास्टर अगर मिल गया तो काट लेगा वो नंबर, ठीक है। तो आपको ये हैबिट डेवलप करनी है कि आपको बैलेंस ही इक्वेशंस लिखना है। लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो या इसको लाइट भी बोल देते हैं, क्योंकि लाइट में रखने से भी टूट जाता है। थकान हो गई। तो 2 तरह के कंपाउंड है हमारे सिलेबस में, एक का नाम है AgCl, एक का नाम है AgCl, और एक का नाम है AgBr। AgCl का मतलब है सिल्वर क्लोराइड, क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और क्लोराइड, क्लोरीन से बना क्लोराइड। सिल्वर की वैलेंसी होती है, कोई बताएगा मुझे, +1, और क्लोरीन की होती है -1, और ब्रोमीन की वैलेंसी होती है -1। Br ब्रोमीन की वैलेंसी होती है -1। ये दोनों क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, नमक क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर, ये भी क्रिस्टल है। इसको लो चाइना डिश में रख दो। अगर आप इसको चाइना डिश में रखते हैं, इसका कलर थोड़ा मैं देखो क्या है, थोड़ा भूल गया हूं मैं कलर, इसके कलर चेंज हो जाते हैं, और AgBr का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, येलोइश कलर होता है, येलो कलर, और AgCl जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। ये मार्केट में क्रिस्टल मिल भी जाएगा। आप इसको लो और धूप में रख दो थोड़ी देर के लिए, कटोरी में रख दो, चाइना डिश में रखा, देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो व्हाइट कलर का क्रिस्टल है वो सिल्वर कलर का बदल जाएगा, सिल्वर चांदी ऐसा जैसा चमकता है, तो सिल्वर कलर का बदल जाएगा, और जो क्लोरीन है वो गैस बन के उड़ जाएगा। क्लोरीन बहुत बदबू करता है, बदबूदार गैस है,
क्लोरीन बन के उड़ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, सिल्वर आपको मिल जाएगा, येलो से क्या मिलेगा, सिल्वर। सिल्वर कलर कैसा होता है, सिल्वर जैसा होता है भाई, चांदी कलर चांदी जैसा होता है, और ब्रोमाइन गैस बन के उड़ जाएगा। Br2 बनते हैं, Br2, Br2। गैस हमेशा डाइएटॉमिक होते हैं, मोनोटॉमिक नहीं होते। फिर समझना, ये दोनों क्रिस्टल लिया, एक एक करके कटोरी में रखा और धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो ये येलो कलर का किसमें कन्वर्ट हो गया, सिल्वर कलर में। किसमें, सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो गया। और ये व्हाइट कलर का किसमें कन्वर्ट हो गया, सिल्वर कलर का, और गैस तोड़ गया। ये भी तो डिकम्पोजिशन है, बट किसकी हेल्प से, सनलाइट, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया फोटो। फोटो मतलब खींच मेरी फोटो। हाँ, और इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं AGPR को। आपने देखा होगा इंडिया गेट पे जाते हो, खिंच से खिलता है ऐसे, लीजिए फोटो, वो यही है। क्या है, उसमें फिल्म लेयर होती है, जब ऐसे करता है सनलाइट वो करता है तो क्या होता है, उड़ जाती है चीजें, तो आपको फोटो मिल जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे लिखा होगा, लेट्स यहाँ पे कहीं रखा होगा, कहीं तो लिखना चाहिए था, कहाँ लिखा है, ये लिखा है क्या, ये, हाँ ये लिखा है ना, वी ऑब्जर्व रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये लाइन याद रखना है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AGPR यूज होता है। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या था भाई साहब, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या होता है भाई, अभी हुआ है ये। तो व्हाइट वॉशिंग में हम यूज करते हैं कैल्शियम, क्या यूज करते हैं, कैल्शियम का कंपाउंड, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूरा प्रोसेस होता है। चूना लिया, पानी मिलाया, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, पानी मिलाया, तो क्या बन गया, कैल्शियम। कैसा रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भूल गया क्या इतनी जल्दी, एक्सोथर्मिक है। क्या है, हाथ गर्म हो रहा है ना, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस भाई साहब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने मिलाया CO2। CO2 हमने मिलाते हैं ना 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 ना, हम तो दीवार पे ये लगाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO2 कहां पे है, एटमॉस्फेयर में। कहां है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है, फिर वो चमकता है, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है आपका पुट्टी जो लग रहा होगा, जो भी है चमक रहा है। ठीक है, तो कह रहा है एक सब्सटेंस X है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है, तो बताइए वो क्या है, और उसका रिएक्शन करिए किससे, पानी से। तो एक्चुअली वो पूछना चाह रहा है, ये है X, ये तो यूज हो रहा है, चूना पाउडर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो आज जो है, आज की जो जर्नी है वो हमने आज क्या पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आज पढ़ा चूना है, चूना तो तुम लगाते हो सबको। ठीक है, तो बच्चे आप एक बार और कोऑर्डिनेट करिए। तो आपको एक बैकअप क्लास कल छुट्टी है, तो एक बार आप विकास सर से या मेरे से मेरा नंबर नोट करिए, 8130662554। इस पर आप हाय बोलिए। आपको इस पे नोट्स, अभी फिलहाल तो सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ मैं, बाद में मैं प्रिंटेड कॉपी आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी एक एक करके जान दो। तुम बैठ जाओ, ये जाएंगे तो एक एक करके बैठ जा भाई, बैठ जा विनोद, देख रहा है विनोद। तो हिंदी तो यही है ना, हिंदी ऊपर ही है ना। हाँ हाँ, तो कल छुट्टी है, तो आप इस पे हाय बोल के हम आपको 1 घंटे के लिए बुलाएंगे, जिसमें 3 क्लास कवर करेंगे जो इनको पढ़ा दिया है, ताकि जब अगली क्लास होगी उसमें आप चैप्टर्स को सिंक कर पाएंगे। इन केस नहीं भी समझ आता है तो हर चैप्टर 5 टाइम्स होगा। क्या होगा, 5 टाइम रिवीजन होगा टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसकी कोई चिंता नहीं है, बाकी तो बच्चा पढ़ाई है। नोट्स वगैरह सब मिलेगी, 2 बुक्स मिलेंगी आपको मेरी, अभी यहाँ पे एक भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बुकलेट वगैरह सब दूंगा। बाकी कहाँ से आती हैं आप, तो ठीक है ना, कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा ना इजीली। बाय बच्चा, ठीक है, तो आप इस पे हाय बोलो ना, मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा क्लासेस के भी। ठीक है, टेक केयर बच्चा, बाय बाय। एक बार फोन कर लीजिए जो भी